तो गाइज़ हम लोग वापस आ गए हैं नैनीताल ट्रिप से और आज है अगला दिन। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। सारा दिन आज बहुत टायरिंग था, अभी बहुत नींद आ रही है। और कल हमने जाना है अम्बाला विशाल की बड़ी सिस्टर को मिलने के लिए, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग दूध लेने आए हैं, विशाल सामने गए हैं दूध लेने के लिए। और इसके अलावा बाज़ार में 1-2 काम है वो भी करने हैं। तो कल फिर हमारा ट्रिप है करीब 3-3.5 घंटे का यहाँ से अम्बाला। तो बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है क्योंकि वहाँ के हिसाब से यहाँ पे वेदर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज वैसे ही बहुत गर्मी है। तो सुबह जो मेरी हाउस हेल्प आंटी थी उसको मैंने 11 बजे बुलाया था। उसके बाद सारा दिन कपड़े धोए और बहुत सारे कपड़े थे आज धोने वाले। तो अभी घर जाके वो सब पैक करने हैं। उसके अलावा कल के लिए भी पैकिंग करनी है, तो कल का दिन भी पैक है। अभी छोटे मोटे कुछ काम है बाज़ार में, वो सब करके जाते हैं और उसके बाद कल सुबह चलेंगे यहाँ से अम्बाला के लिए। तो इस वाले ब्लॉग में मैं अम्बाला की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप जब भी आप ये ब्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। सामने विशाल वेट कर रहे हैं दूध का, तो वो सामने मच दिखाई दे रही है ना, तो वहाँ पे फ्रेश दूध निकाल रहे हैं और यहाँ से हम लोग दूध लेके जाएंगे। तो विशाल वहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो आंटी वहाँ से दूध पकड़ाएगी। फिर यहाँ से चलते हैं मार्केट और छोटे मोटे और भी काम निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो ले आए हैं दूध और चलिए गाइस अब घर चलते हैं और इसके बाद कल की तैयारी करते हैं अम्बाले की। तो गाइस पूरे 7 दिन के ट्रिप के बाद हम लोग नैनीताल से वापस आ गए हैं और हमें सिर्फ 1 दिन मिला रेस्ट करने के लिए बीच में। एक्चुअली विशाल की छोटी सिस्टर हमारे पास रह के गई थी कुछ दिन पहले और उसके बाद हम नैनीताल चले गए थे। तो बड़ी वाली सिस्टर के बच्चे बड़े हैं तो उनके एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो वो लोग बिज़ी हैं, वो लोग नहीं आ पाए। तो उनके घर हमने जाना था। विशाल ने सडनली प्लान रखा कल ही जाने का, तो बिल्कुल 1 दिन का भी हमें टाइम नहीं मिला। और जहाँ से आए थे वो बहुत सारे कपड़े धोने वाले ये सब काम आज ही किया और जल्दी जल्दी में मार्केट से भी छोटे मोटे काम निपटा के आ रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ उसको प्रसाद देने के लिए, जो हम लोग जागेश्वर और कैंची धाम से लेके आए थे। क्योंकि कल हम लोग चले जाएंगे तो सोचा आज शाम को साथ में ही प्रसाद भी दे आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आए हैं प्रसाद देने के लिए। तो यहाँ पे आंटी हैं, दीदी हैं, उनके बच्चे हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी में थे लेकिन दीदी ने फिर भी चाय बना दी, स्नैक्स बाहर से मंगा लिए थे। थोड़ी देर बैठ गए आंटी के पास, यहाँ पे बैठ के बातें करते रहे। थोड़ी देर बच्चों ने स्नैक्स खाए, टीवी देखा और अब मैं घर चले जाऊँगी। घर जाके मेरे पास बहुत सारा काम है, जो कपड़े वॉश किए थे वो सब फोल्ड करने हैं। उसके अलावा जो नैनीताल से भी सामान लेके आए थे, कुछ बैग्स हमारे अनपैक करने वाले हैं, वो सब करना है। साथ में कल की भी तैयारी करनी है। तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे चाय नाश्ता किया, बातचीत करते रहे, बच्चे थोड़ी देर आपस में खेलते रहे। विशाल उतनी देर मार्केट में कोई और काम करने चले गए थे। बस विशाल हमें पिक करने आएंगे और इसके बाद यहाँ से घर चलते हैं। तो गाइज ये रात का टाइम है और यहाँ पे मैं नैनीताल से लाया हुआ सामान खोल रही हूँ। तो ये एक बाल मिठाई का बॉक्स है, ये अल्मोड़ा से लेके आए थे। उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई मेनली अल्मोड़ा में बनती है, तो अल्मोड़ा से एक बॉक्स ये लेके आए हैं घर के लिए। उसके अलावा कुछ किचन का सामान है, तो वो सब मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, वो किचन में लगा देंगे। साथ में ये है प्रसाद, तो ये है कैंची धाम का और डांडेश्वर मंदिर का। थोड़ा सा इसमें से मैं अपनी फ्रेंड को देके आ गई थी और बाकी अभी विशाल की सिस्टर को देना है। उसके अलावा मैं और लोगों को दे दूँगी। तो ये बहुत सारा इसमें प्रसाद है, ये अलग अलग जगह का है, मिक्स करके सभी को दे देंगे। और अभी जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को मिलने गई थी वो मेरे लिए ये लाल रंग की चूड़ियाँ भी लेके आई हैं। एक्चुअली वो राजस्थान गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और उसके अलावा ये सारा सामान है जो हम नैनीताल से लेके आए हैं, ये सारा वुड वाला सामान है और ये सब रात को मैंने रख दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े थे अम्बाला के लिए। तो ये अगले दिन की आफ्टरनून है और सुबह घर की साफ़ सफाई करवाई आंटी से, उसके अलावा बाकी सारा काम किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अभी अम्बाला के लिए निकल पड़े हैं। तो आज डायरेक्टली अम्बाला चलते हैं और उधर जाके ही रेस्ट करेंगे क्योंकि हमें नैनीताल से आने के बाद रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है।
तो गाइज़ अभी रुद्र भी सो गया है और एक्चुअली काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हैं। हम लोगों ने अभी भी आधा रास्ता कवर कर लिया है और अम्बाले के लिए यहाँ से करीब 3-3.5 घंटे का टाइम लगता है, तो हम लोग आराम से जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग वैसे ही काफ़ी टायर्ड थे, बच्चे भी थके हुए थे इतनी दूर से आने के बाद, तो आराम से हम लोग जा रहे हैं। और सुबह भी हम लोग आराम से उठे थे, लेट उठे, आंटी आई उनसे सफाई करवाई, उसके बाद हम लोग घर से निकल पड़े। अभी हम लोग ये सर्विस रोड पे निकल गए हैं गोराया की तरफ को। वहाँ से हमने बर्फ़ी लेके जानी है दीदी के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत पुरानी फेमस दुकान है जहाँ पे बर्फ़ी बनती है, हम वो ढूंढ के जा रहे हैं और जाके बर्फ़ी लेके जाते हैं दीदी के घर पे। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਰਫੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਪੁੜੀ ਤੇ ਆ। तो गाइज रास्ते में एक जगह पड़ती है गोराया। गोराया में एक ये फेमस बर्फ़ी की दुकान है, बहुत पुरानी, 1952 से चल रही है। तो ये लोग यहाँ पे फ्रेश बर्फ़ी बनाते हैं। तो विशाल को इसके बारे में पता था और हम लोग इधर से ही होके आए हैं, तो यहाँ से बर्फ़ी पैक कराते हैं, दीदी के घर पे लेके जानी है और विशाल को भी खानी थी, हम भी ट्राई कर लेंगे। तो मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन विशाल को बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं बर्फ़ी लेने के लिए। तो हम लोग काफ़ी आगे से ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए थे। ये लोग यहाँ पे सामने सामने बर्फ़ी बनाते हैं और पैक करके देते हैं। तो यहाँ पे से हम लोग बर्फ़ी लेंगे, दीदी के घर पे लेके चलते हैं और साथ में हम लोग भी थोड़ा सा खा लेंगे। तो चलिए आप लोग भी देखिए गोराया में फेमस बिरजू बर्फ़ी वाला की दुकान। तो गाइज़ अभी हमने यहाँ पे बर्फ़ी पैक करा ली है और अब यहाँ से निकलते हैं अम्बाला के लिए। आई थिंक अम्बाला पहुँचने में रात हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम हो गया है। और ये रही वो फेमस दुकान, आप लोग देख सकते हैं बिरजू बर्फ़ी वाला। ये सर्विस रोड पे नीचे की तरफ उतर के है गोराया में, तो मेन हाईवे पे नहीं है। और इस तरह ये पैक करके डब्बे देते हैं। तो हम लोग दीदी के घर ले जाने के लिए यहाँ से हमने बर्फ़ी पैक करा ली है। तो ये 1952 से इनकी शॉप चल रही है और काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से हमने बर्फ़ी ले ली है। अभी रुद्र भी उठ गया है, तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्टली अब अम्बाला जा कर के। तो गाइज़ घर से लेट निकलने की वजह से हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया और रात हो गई थी रास्ते में ही। तो एक्चुअली हम लोग थके हुए थे, ऐसे में हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, 10:30 बजे के करीब। उसके बाद आंटी आई, आंटी ने साफ़ सफाई की और हम लोग नाश्ता पानी करके घर से निकले थे। तो आराम से ही आए सारे रास्ते भी, तो ऐसे में काफ़ी लेट हो गया। दीदी के घर पहुंचने में रात हो गई थी, तो हम लोग बिल्कुल डिनर के टाइम पे पहुंचे थे इनके घर में। और आके पहले चाय पानी पिया, थोड़ी देर बातें की, उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। तो सभी लोग तभी तक हमारा वेट कर रहे थे और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे रुद्र से और नायशा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली डिनर करने आए हैं और मैंने पहले कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड थे, बहुत लेट हो गई, तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लगा। तो ये रही डिनर टेबल, दीदी ने काफ़ी कुछ बनाया था, यहाँ पे सर्व किया था। तो लेट हो गई थी, इस चक्कर में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। खाना खाया, उसके बाद भाविका ने यहाँ पे सबको आइसक्रीम सर्व की और बस इसके साथ आज की पूरे दिन की हैप्पी एंडिंग हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है अगला दिन। तो सुबह का टाइम है, सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। मुझे नहाने में लेट हो गया था, मैं सबसे लास्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। सभी लोग टेबल से उठ चुके हैं, बस मेरा अभी नाश्ता होगा। बच्चे सारे बैठ के टीवी देख रहे हैं और साथ में सभी लोग अपना बातें वगैरह कर रहे हैं। मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे।
आज के पूरे दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सारा दिन हम लोग ऐसी बातें करते रहे, बहुत सारी प्राइवेसी होती है अपनी। तो उसके बाद मैं बैकयार्ड में आई, यहाँ पे दीदी के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये सब मैंने रिकॉर्ड किए। पूरा दिन कुछ खास नहीं किया था, बैठ के बातें करते रहे, काफ़ी टाइम बाद सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। दीदी यहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं, तो ऐसे में इधर उधर रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारा कुछ है नहीं। तो गाइज़ रात के टाइम पे मैं यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर में आई हूँ वैक्सिंग वगैरह कराने के लिए। ये दीदी की सोसाइटी के अंदर ही है। नैनीताल से आने के बाद मुझे टाइम नहीं लगा था ये सब करने का, तो सोचा यहीं पे करा लूँगी। इनकी सोसाइटी के अंदर ये सारी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे मैं वैक्सिंग वगैरह करवा रही हूँ और दीदी खाना बना रहे थे। तो बस यही था आज का दिन गाइज़। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।